ईरान के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। अल्लाह कहता हम तुम्हें आजमाएंगे। मुसलमानों सुनो, अल्लाह कहता हम तुम्हें आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ डालकर, ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम डरोगे। जैसे आज पूरे ईरान के ही नहीं, पूरी दुनिया के हालात पर आप नजर डालिए आप, और किसी एक जगह पर भी आप देख लीजिए कि मुसलमान जहां रहता है उस मुसलमान को कहीं अमन, कहीं शांति, कहीं सुकून उसको नजर आ रहा है? मुझे बताइए। ईरान के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। सीरिया के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। लेबनान के हालात देखिए, कहीं मुसलमान सुकून के साथ है। इराक के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। फिलिस्तीन के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। उर्दून के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। मुझे दुनिया का कोई ऐसा चप्पा बताइए जहां मुसलमान रहता है और वहां सुकून के साथ हो। आप अपना पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, मस्जिदों में बमबारी हो रही है, एक दूसरे को मार रहा है और कत्ल कर रहा है। आपके अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर मस्जिदें तक महफूज नहीं हैं और वहां आत्मघाती हमले हो रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी इस्लाम की तालीम है? मेरे भाइयों, आप दुनिया के किसी चप्पे पे जाकर देख लो और बताओ, इतिहास, हिस्ट्री और आज की मौजूदा हालात को का जायजा लेकर मुझे बताओ कि मुसलमान कहां चैन और सुकून के साथ है। ज़ोरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, इतना जलील, इतना रुस्वा, इतना इंसल्टेड, इतना जलील और रुस्वा दुनिया के किसी दौर में नहीं हुआ था जितना आज के दौर में मुसलमान है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आज उसके अंदर से ईमान निकल चुका है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह ने तो हुकूमत और सल्तनत देने का वादा, इज्जत और सरदारी देने का वादा उस शर्त पे किया था कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें बाइज्जत बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जितना जलील हैं उसकी वजह यह है कि आज हमारे अंदर उतना ही कम ईमान कमजोर है। आज उतना ही ईमान कमजोर है आज हमारे अंदर। अभी कोई कह दे किसी का चेहरा देखकर, और मैंने ये दूसरों को तो छोड़ो, मैंने अपनों को देखा है। अपनों से मुराद समझ रहे हैं शेर शाह बिरादरी को, और भी खुल के कह दूं अहले हदीसों को। बस ऐसे ही, अरे बाप, तुम्हारा चेहरे पे देखो बहुत मायूस परेशान नजर आते हो। देखिए धूल में लाठी मार रहे हैं, हकीकत में हमें कुछ नहीं मालूम। मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारे साथ गड़बड़ कर रहा है, जादू टोना का असर लग रहा है तुम्हारे ऊपर। उसके बाद वो बस आपके पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ जाएगा। है मौलाना साहब, आपको कैसे मालूम? बिल्कुल सही बात है मौलाना साहब, जितना पैसा आता है बचता ही नहीं है। हम कमाते बहुत हैं, एक दिन में 10,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन घर आते आते हमारा कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी ये बीमार, कभी वो बीमार, एकदम चला जाता है। मौलाना बरकत नहीं हो रही है। आपने सही पहचाना है। अब मौलाना साहब को मौका मिल गया बकरा हलाल करने का। अब सही है, ये आदमी बस मेरे जाल में फंस गया। एक आदमी तो बाकायदा ऐसा मिला, कहने लगा कि बहुत अच्छी बात आपने कही है, इसका इलाज तो हो जाएगा लेकिन खर्चा बहुत पड़ेगा। उस बेचारे मजबूर आदमी ने कहा कि कितना खर्चा लगेगा मौलाना साहब? कि बहुत ज्यादा नहीं, बस दुनिया में 1,24,000 नबी आए, हर नबी के नाम पर 1 रुपया दे दो, तुम्हारी मुसीबत हल हो जाएगी। अब सोचो कि हर नबी के नाम पर 1 रुपया देगा तो 1,24,000, यानी मौलवी साहब की डिमांड ये है कि 1,24,000 रुपये हमको दे दो, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। और इसको कम आंकने का अंदाज देखो, हर नबी के नाम पर 1 रुपया। अरे एक नबी के नाम पर 1 ही रुपया तो मांग रहे हैं। इससे पूछो कि ईमान तो तेरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है, इकरार है कि अल्लाह ने और भी नबी भेजे हैं, ईमान तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है, और इस बात पर भी ईमान है कि अगर वो
सारे के सारे नबी के दौर में, किसी भी पैगंबर के दौर में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाते तो उस नबी को भी मोहम्मद पर ईमान लाना पड़ता, उस रसूल को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना पड़ता। जब उस रसूल की रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद कल आदम है, मनसूख है, तो फिर उसके नाम पर तू पैसा कैसे मांग सकता है? उसके नाम पर तू रुपया कैसे मांग सकता है? उसके नाम पर तू पैसा की डिमांड कैसे कर सकता है? ये कोई सवाल अगर कर देगा तो कह देंगे वहाबी हो तुम, हट 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 तुम यहां से। ये इतनी अकल तो वहाबियों के पास होती, तुम्हारे पास कहां से आ गई? मेरे साथियों, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। ये खौफ नहीं है तो और क्या है? आज के हालात पर जरा नजर डालिए। खौफ डालकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वलजू, ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम भूखे रहने पर मजबूर हो जाओगे। कारोबार फेल, सुबह खा लिया तो शाम को भूखे, शाम को खा लिया तो सुबह भूखे, भूख से तुम तड़पने लगोगे, हम तुम्हें भूखा रखकर भी आजमाएंगे। व नक़्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। देखिए कैसी कैटेगरी बयान की अल्लाह ने। खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा मारकर, भूखा रखकर भी आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी जानें लेकर भी आजमाएंगे। वस्तमरात, तुम्हारे फल फ्रूट, खेतियां बाड़ियां, खेत और सब्जियां बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। यानी तुम्हारे खेतों में नुकसान करके जिसकी तुम पैदावार करते हो, मकई, चावल, धान, भुट्टा, जिन चीजों को तुम जमीन में उगाते हो, जमीन से पैदा करते हो, फल फ्रूट सब्जी की शक्ल में, अनाज की शक्ल में, हम इसको भी बर्बाद करके हम तुम्हें आजमाएंगे। इन तमाम शक्लों में हम तुम्हारा एग्जाम लेंगे, हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे इन तमाम चीजों में सब्र कर लें और अल्लाह के अलावा किसी और का दामन न थामें, अल्लाह के अलावा किसी और का दामन न पकड़ें। अल्लाह कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत दे दो, ऐसे लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। इन लोगों के लिए जन्नत है। हम मुसलमान बने फिर रहे हैं, खौफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मालों में नुकसान हो जाए तो अल्लाह को दोष देने लगते, मैंने क्या बिगाड़ा है। काफिरों को मिले हुरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे होर। दुनिया में सारी नेमतें बेनमाजियों, बेरोजगारों के पास मौजूद हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम इबादत कर रहे हैं तो और ज्यादा परेशानी। आप अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं। मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी जिहालत है हमारी, ये सबसे बड़ी जिहालत है हमारी। हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनना है। हमें यह देखना है कि हम अल्लाह की इबादत के साथ साथ उसकी मखलूक का कितना हक अदा कर रहे हैं। अरे तुम तो इंसानों की बात करते हो और जरजीस तुम तो पड़ोसियों की बात करते हो। इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी कबूतर को, किसी भी मुर्गी को, किसी भी जानवर को बांध कर उस पर निशाना न लगाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो जानवरों पर निशाना लगाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं मुस्तकबिल करीब के अंदर, माजी करीब के अंदर ऐसे बहुत से लोगों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जो जानवरों को लड़ाया करते थे। देसी मुर्ग की लड़ाई हुआ करती थी, उनमें नाखून उनके बड़े बड़े कर दिए जाते थे और मुर्ग आपस में लड़ाते हैं। जब तक वो खून खच्चर ना हो जाए और एक मुर्गा जब तक भाग ना जाए तब तक हार जीत का फैसला नहीं होता। पता नहीं अब ये होता है कि नहीं होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में ये जिहालत आज भी चलती है। मुझे नहीं मालूम कि आपके बिहार और बंगाल में क्या कंडीशन है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इस लड़ाई को, जानवरों की और परिंदों की इस लड़ाई को भी हराम करार देता है और मुर्ग को लड़ाकर जख्मी करने वालों को भी मुजरिम करार देता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है कि एक औरत ने
एक औरत ने एक बिल्ली को पकड़ लिया और बिल्ली को पकड़ने के बाद बांध दिया और 3 दिन उसको भूखा और प्यासा रखा, यहां तक कि वो मर गई। न छोड़ती थी कि वो शिकार करके अपना गिज़ा हासिल कर ले, अपना रिस्क हासिल कर ले, न खुद को खाना देती थी। बिल्ली भूखी प्यासी मर गई। वो नमाजी थी, सुनो, हाँ गौर करो हदीस के अल्फाज पर, वो नमाजी थी, वो रोजेदार थी, वो अल्लाह की इबादत भी किया करती थी, अल्लाह को माना भी करती थी, लेकिन उसने अल्लाह की एक मखलूक बिल्ली को बांध दिया, उसको भूखा रखा और प्यासा रखा और उस बिल्ली को भूख और प्यास की शिद्दत से मार डाला। लेकिन जब ये औरत मरी तो अल्लाह ताला ने उसकी नमाजों के बदले उसको जन्नत नहीं दी, उसके रोजों के बदले उसको जन्नत नहीं दी, उसकी ज़कात और खैरात के बदले उसको जन्नत नहीं दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया, इसलिए कि उसने बिल्ली को भूखा और प्यासा रखा था और मार दिया। नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, रोजा रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इबादत है, ठीक है, लेकिन इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह की मखलूक के साथ भी रहम करो। अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की सृष्टि के साथ भी तुम्हें रहम का बर्ताव करना है। ये औरत बिल्ली को बांध के रखी थी, जब मरी बिल्ली तो मर गई भूखी प्यासी, लेकिन नमाज और रोजा रखने के बावजूद जन्नत की मुस्तहिक नहीं हुई। और बुखारी पढ़िए, एक औरत ऐसी भी थी जो बदचलन थी। अब बदचलन का खुलासा नहीं करूंगा, आप समझ जाइए कि बदचलन किसको कहते हैं। बस दूसरे लफ्जों में कह दूं कि वो तवाइफ थी, क्योंकि हदीस में फाहिशा का लफ्ज मौजूद है, यानी जिस्म फरोश थी, पैसा लेती थी और अपना जिस्म बेचती थी, बदचलन थी, जानिया थी, बदकार औरत थी। उसने एक जंगल में एक कुत्ते को देखा जो गीली जमीन के पास बैठकर अपनी जबान से गीली जमीन को चाट रहा है, गोया कि वो प्यासा है और उस गीली जमीन से कुछ पानी लेना चाहता है, लेकिन गीली जमीन से पानी नहीं मिल रहा है। हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत को उस कुत्ते पर रहम आ गया, उसने अपना मोजा उतारा। एक रिवायत में आता है उसने अपनी ओढ़नी, अपना दुपट्टा उतारा, उसने उस दुपट्टे को कुएं में डाला। एक हदीस में आता है कि उसने अपना मोजा, चमड़े का मोजा चलता था, वो चमड़े का मोजा उतारा, अपनी ओढ़नी में बांधा और उस ओढ़नी को चमड़े के मोजे के साथ जब कुएं में डाला तो कुएं का पानी उस मोजे में, उस चमड़े के सॉक्स में आ गया। पूरा मोजा उसने पानी से भर लिया और वो कुत्ते के पास आई और उसने पानी उस कुत्ते के मुंह के पास उलट दिया। कुत्ते ने अपनी जबान से चाट चाट कर वो पानी पी लिया। उस वक्त तक वो उसको पानी पिलाती रही जब तक कि वो कुत्ता प्यास की शिद्दत से उसकी प्यास बुझ नहीं गई, वो सैराब न हो गया और अपने आप दुम हिलाकर जाने लगा। गौर करो आए मुसलमानों, ये औरत बदचलन थी, ये औरत जानिया थी, ये औरत जिस्म फरोश थी, इसने नमाजें न पढ़ी थी, रोजा नहीं रखा था, लेकिन एक कुत्ते को पानी पिलाया। वो रहमान और रहीम की रहमत ऐसी जोश में आई, उस रब्बुल आलमीन की रहमत ऐसी जोश में आई कि जब ये औरत मरी तो अल्लाह को उसकी ये नेकी पसंद आई और अल्लाह ने उस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। इस्लाम ये बताता है कि अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन मखलूक का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। नमाजों में सुस्ती होगी, अल्लाह माफ कर सकता है, रोजे में सुस्ती होगी, अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि आपका वो भाई आपको माफ न कर दे। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कितने यतीमों का हक मारे बैठे होंगे, कितना अपने भाइयों का हक मारे बैठे होंगे, और इन सब के हक नहीं भी मारे होंगे तो अपनी बेटियों का और अपनी बहनों का हक तो मारे ही होंगे। कितने लोग हैं जो ये कह के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों के साथ साथ मेरी बेटी को भी हमारी विरासत में से कुरान और हदीस के मुताबिक हिस्सा दे देना, और कितने ऐसे लोग हैं
कि बाप के मरने के बाद अपने बाप की विरासत में बेटों के साथ साथ वो अपनी बहनों को भी हक देते हैं। और कितने ऐसे भाई हैं वो मुझे बताएं खड़े होकर कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बहनों को भी हिस्सा दिया होगा। हाजी साहब हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लंबी दाढ़ी है, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, मर गए लेकिन अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बहन को हक देकर नहीं गए। अरे बाप की प्रॉपर्टी में से भी हक है और भाई की प्रॉपर्टी में से भी बहन का हक है। बहन को अल्लाह ताला ने लड़की को हर तरीके से हक दिया है। बाप भी अपनी बेटी को देगा, भाई अपनी बहन को देगा, शौहर भी अपनी बीवी को देगा और बेटा है तो वो भी अपनी माँ को, बेटे की प्रॉपर्टी में से माँ को भी हक मिलेगा। एक औरत चारों तरफ से हकदार है, समझ रहे? जैसे मेरी एक बहन है, वो मेरे बाप की विरासत से भी हिस्सा पाएगी और जर्जीस को जो हिस्सा मिला है या जो हमने कमाया है और खरीदा है, प्रॉपर्टी बनाई है, जर्जीस की प्रॉपर्टी में से भी वो हकदार होगी। और वो जिस शौहर के साथ रहती है उस शौहर की प्रॉपर्टी में से भी उसको मिलेगा। और उसका जो बेटा है, बेटा अगर जमींदार है और जायदाद का मालिक है या किसी हिस्से का हकदार है तो उसमें से भी उसकी माँ यानी मेरी बहन उसमें से भी हिस्सा पाएगी। गौर करो, इस्लाम ने औरत को इतनी बुलंदियों से नवाजा है। ये मीडिया के लोग जो उछालते हैं और भागते फिरते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ने जुल्म किया है, जुल्म किया है, जुल्म, ये जुल्म नहीं है। मुझे बताओ कि बाप की भी विरासत में से, बेटे की भी विरासत में से, भाई की भी विरासत में से और शौहर की भी विरासत में से ऐसा कौन सा मजहब है और ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो अपने बहन, बेटी, बीवी को हक देता हो? मेरे भाइयों, ये इस्लाम है जिसने औरत को इतनी इज्जतों से नवाजा है। अगर माँ है तो कह दिया कि तेरे कदमों के नीचे तेरी औलाद के लिए जन्नत है। अगर बीवी है तो कह दिया जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। एक औरत को कैसी इज्जत दी जा रही है। अगर वो किसी की बीवी है तो कहा जा रहा है खबरदार उसके गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। गाल पर थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं है कि गाल पर न मारो, पीठ पे खूब ठोको। क्या मौलाना साहब तो कह रहे हैं गाल पे मत मारो, इसका मतलब गाल के अलावा जहां चाहो वहां मार सकते हो। गाल को बोलने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा नाजुक हिस्सा ये गाल होता है, यहां मारेंगे हो सकता है कि उसने अपने आप को बचाया और आंख में हाथ लग जाए, उंगली चली जाए और उसकी आंख फूट जाए। तो जब इतने नाजुक जगह पर मारने का हक नहीं दिया है तो औरत को मारने का मतलब यह ना गाल पर कि कहीं ना मारो। किसी कंडीशन में दिया है इजाजत, हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं, परमिशन दी है किसी कंडीशन में, लेकिन उसमें भी इतने एहतियात के साथ कि तुम हल्की फुल्की मार सकते हो, वो भी तब जब आपकी बीवी आपके मना करने के बावजूद और पंचायत का फैसला मानने के बावजूद भी आपके अलावा किसी दूसरे मर्द को अपने बिस्तर पे बुलाती है और उसके साथ रंग रलियां मनाती है और समझाने के बावजूद भी नहीं मानती है। तो अब एक आखिरी रास्ता यह है कि उसको हल्की फुल्की मार सकते हो, लेकिन उस वक्त भी गाल पर नहीं, और इतनी भी नहीं कि पीठ पर लकड़ी और डंडों के निशान बन जाएं, इतना भी नहीं। और जब आपकी इस मार से भी वो रास्ते पे ना आए तब आप तलाक के बारे में सोचें और उसमें भी मोहलत दी कि डायरेक्ट 3 तलाक़ें मत दो, तलाक तलाक तलाक, डायरेक्ट उसको बंदूक की 3 गोली उसके ऊपर मत धमक दो कि बेचारी की जान ही चली जाए। उस कंडीशन में भी बताया कि उसको 1 तलाक दो जब वो हालत तोहर में हो, पाकी की हालत में हो, और फिर सोचने और समझने का मौका दो। और फिर जब वो दूसरा महीना आए और फिर वो दूसरे महीने तक नहीं मानती है, फिर भी हरकतें कर रही है, और दूसरे महीने में जब वो हालत तोहर में हैज से पाक हो जाए तब आप उसको दूसरी तलाक दे सकते हो। ताकि ये बहुत लंबा एक अरसा हो, यानी इतना
मौका दिया है कि एक कमजोर दिल की औरत डर जाएगी नहीं, इतना अब तो आखिरी रह गई है, तीसरे महीने में जहां तीसरी तलाक दी, हम हमेशा के लिए हराम हो जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचने और समझने का पूरा मौका दिया है। इससे पहले अगर वो मान जाती है तो आप भी मान जाओ और उसको अपनी बीवी की शक्ल में कबूल कर लो, स्वीकार कर लो। मेरे भाइयों, बहुत संजीदा मजहब है इस्लाम। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ही यह है कि उसने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करो और जिन कामों से रोकने का हुक्म दिया उनसे रुक जाओ। यही है इस्लाम। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन करार दिया है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 कलिमात की, 10 बातों की वसीयत फरमाई। ऐ मुआज, ये 10 काम तुम कर लो, ये 10 काम तुम्हें हर हाल में करना है। मेरे भाइयों, मैं तशरीह करता हुआ चलूंगा लेकिन शायद मैं 10 तक न पहुंच पाऊं, इसलिए कोशिश करूंगा कि कम से कम 5 चीजें तो आपको बता ही दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीजों की वसीयत फरमाई और 10 चीजों में पहला नाम ये लिया, ऐ मुआज ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। ऐ मुआज, तुम कभी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ शिरक मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, अल्लाह के साथ कभी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें आग में जला दिया जाए। अरे भाई, 1 घंटा हो गया बोलते हुए, अब तो बैठ जाओ सही से, लगता है स्प्रिंग लगा हुआ है आपके। कुतिलता, अगरचे कत्ल कर दिया जाए। शिर्क बड़ी अजीब चीज है। शिर्क अरबी में शिर्क है और इसी को अगर हिंदी में कहें तो बहु ईश पूजा, बहुदेववादियत, बहुत सी देवी और देवताओं पे आस्था रखना, बहु ईश पूजा, एक ईश्वर को छोड़कर बहुत से खुदा बना लेना, इसी को शिर्क कहा जाता है। मजबूरी की कंडीशन में, मजबूरी की कंडीशन में इस्लाम कुफ्र की इजाजत तो देता है। एक याद रखिएगा मसला, आपकी जान जा रही हो, लोग पिस्टल लेकर खड़े हों, आप जंगल में अकेले हो, आपके दुश्मन आपको कत्ल करना चाहते हैं और आपसे कुफ्र कराना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कुफ्र कर वरना तेरी जान ले लूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र की इजाजत तो है। मतलब अगर वो ये कहें कि अल्लाह को मानते हो क्या, हाँ, अल्लाह का इनकार कर, बंदूक ले कंपट्टी पर रख दे, अल्लाह का इनकार कर, आप जानते हैं ये लोग शूट कर देंगे, मार देंगे, बड़े जिद्दी लोग हैं, तो अल्लाह का इनकार करने से अगर जान बच रही है तो बचा लो। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी समझाने के लिए। समझिए पहले, कुफ्र किसको कहते हैं और शिर्क किसको कहते हैं। कुफ्र भी हराम है, शिर्क भी हराम है, लेकिन कंडीशन देखिए क्या है। इस्लाम के अंदर सूअर का गोश्त भी हराम है, लेकिन अगर जान जा रही है आपकी, जान जा रही है आपकी और हलाल चीज कोई नहीं मिल रही है तो जान बचाना भी फर्ज है। अगर आपको सूअर का गोश्त मिल रहा है खाने के लिए तो इस्लाम परमिशन देता है कि अगर सूअर का गोश्त खाकर जान बच रही है तो जान बचा लो, लेकिन पेट भर के नहीं खाना है, सिर्फ उतना ही खाना है जितने में खाकर तुम्हारी जान बच सकती हो। ये कंडीशन, जान बचाना फर्ज है। लेकिन कहीं फर्ज होने के बावजूद इस्लाम कैटेगरी देखिए, मजबूरी है और जान जाने वाली है, कुफ्र से करने से तो जान बच रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुफ्र से जान बच रही है तो बचा लो।
लेकिन दिल से अल्लाह का इनकार मत करना। उनके मुंह पे कह देना हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं अल्लाह को मानता ही नहीं हूं, मैं अल्लाह को मानता। सिर्फ जबान से कहना, दिल में अकीदा नहीं होना चाहिए। और जब वो छोड़ दे तुम्हें तो घर पे आओगे, अल्लाह तू तो मेरे दिल का हाल जानता ही है, मैंने मजबूरी में कह दिया था, अय अल्लाह मैं दिल से तुझे मानता हूं और तेरा इकरार करता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपका इस्लाम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार किया। अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? ला तुशरिक बिल्लाही शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। यहाँ इस्लाम, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अगर तुझे कत्ल भी कर दिया जाए और तुझे जला दिया जाए, आग में डाल दिया जाए, ये काम करा लेना, लेकिन शिर्क मत करना अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। मौलाना जर्जीस मर गए, जर्जीस की कब्र बन गई, जर्जीस का मजार बन गया। बेटा बेटी अल्लाह से मांगो, आय अल्लाह 10 सालें हो गई, बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे, मुझे नेक बेटी दे। ठीक है, अब आप जर्जीस के पास कब्र पे चले जाओ, मजार पे, और कहो बहुत अच्छे आदमी थे, आय अल्लाह तू डायरेक्ट मेरी नहीं सुनता है, इनके वसीले से हम दुआ कर रहे हैं, जर्जीस साहब तुम मेरी दुआ लेके अल्लाह के पास चले जाओ, जर्जीस साहब मुझे अल्लाह से बेटा बेटी दिलवा दो। यही शिर्क है। मैंने कह दिया जो कहना था। समझदारों के लिए इशारा काफी है, कोई जरूरी है किसी का नाम लिया जाए? जब बगैर नाम लिए बात बन रही हो तो नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने अपना नाम ले लिया और क्लियर कर दिया, ये शिर्क है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारा जाए, किसी और से मांगा जाए। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, सवाल करो तो अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह से। मेरे भाइयों, कोई कमपट्टी पर बंदूक रखकर ये कहे कि मैं इस पूरी कौम का सरदार हूं, मुझे सजदा कर, मेरे सामने झुक, मेरे सामने सजदा कर, या मेरे सरदार को सजदा करो, ये मेरे सरदार हैं, तो अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो। लेकिन अगर किसी को सजदा करके जान बच रही है तो यहां इस्लाम आपको जान बचाने की इजाजत नहीं देता, सजदा करने की इजाजत नहीं देता। यहां कहा है अल्लाह के रसूल ने, आए माज शिर्क मत करना। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना पड़े तो किसी गैर के सामने सर झुकाकर अपनी जान मत बचाना। अगर वो तुम्हें मारना चाहे तो मार दें, कुतिलता कत्ल करना चाहे तो कत्ल कर दें, हुर्रिकता जलाकर आग में डालकर तुम्हें कोयला बनाना चाहे तो बना दें, राख करना चाहे तो कर दें। ये अपने जिस्म को दुनिया में करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा मत करना। अब आप समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब हर मुसलमान गौर करे कितना % मुसलमान है। पहले तो ये गौर करे कि वो मुसलमान है या नहीं, फिर ये गौर करे है तो कितना %, कितना % वो मुसलमान है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई आदमी 10% भी कह सके कि मैं 10% भी मुसलमान हूं। आगे आने वाले वाकयात, अभी हम चल रहे हैं आपकी तरफ। मेरे भाइयों, अकल भी नहीं मानती इस बात को। आप बताइए, आप यहां रहते हो भुलकी में, और आपकी बीवी भुलकी में रहती है, और आप मेहनत करने दिल्ली गए, और दिल्ली में कोई आदमी मेहनत कर रहा है, यहां से आया बेचारा, और वो घूमने आया, आप ही के गांव का है भुलकी का। अब आपने दिल्ली में एक साड़ी खरीदी 5000 की, 10,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीदी, और खूबसूरत साड़ी उसके हाथ में देकर कहा कि भाई तुम तो भुलकी जा रहे हो ना, उत्तर दिनाजपुर मेरे गांव में जा रहे हो ना, ऐसा करो कि ये साड़ी मेरी बीवी को दे देना। शौहर ने मेहनत की, मजदूरी की, अच्छा कमाया, और उसके बाद एक साड़ी खरीद कर अपने दोस्त को दी और कहा कि मेरे गांव में जाना और मेरी बीवी को दे देना। दोस्त घर पे आया, दरवाजे को दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, आइए बैठिए। क्या हुआ? आपके हस्बैंड ने आपके लिए साड़ी भेजी है। उसने साड़ी दी, ओह इतनी खूबसूरत साड़ी, आइए आइए बैठिए, चाय पी के जाइए। उसने दरवाजे खोले। अब हकीकत क्या है? उस औरत को तारीफ किसकी करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की?
आपकी अकल भी कहेगी यार जिसने साड़ी भेजी है उसकी तारीफ, कितने अच्छे हैं मेरे शौहर, देखो इतनी दूर से भी मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे कितना मानते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, साड़ी भेजी। अब वो औरत बजाय शौहर के तारीफ करने के अपने दिल के सारे दरवाजे इस साड़ी लाने वाले के लिए खोल दे। एक्सक्यूज मी, आइए चाय पी लीजिए, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे लिए साड़ी लेके आए हैं, चलिए कहीं डेट पे चलते हैं, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। उसी की तारीफ के पुल बांधने लगे। और शौहर को अगर पता चल जाए दिल्ली में बैठे हुए आज के इस कंप्यूटराइज्ड दौर के अंदर कि कमबख्त साड़ी मैंने भेजी और बेगैरत दिल दे बैठी साड़ी देने वाले को, वहीं से मोबाइल करेगा, फोन की घंटी बजेगी, बीवी उठाएगी, कुछ सुनेगा नहीं, कहेगा तलाक तलाक तलाक। कम बखत साड़ी मैं भेजू तारीफ दूसरे की कर रही है, साड़ी मैं भेजू घूम रही दूसरे के साथ। अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, पीरों को, वलियों को भेजा कि जाओ तुम मेरे दीन का प्रचार करो और इस्लाम की और तौहीद की दावत को बुलंद करो। बजाय इसके कि हम अल्लाह की हमदो सना बयान करें, उसी को मुश्किल कुशा माने, उसी को हाजत रवा समझें, अब हम अल्लाह को छोड़कर कहें कि तुम्हारे दर पे आया हूं, झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, इससे बड़ी बेगैरती की बात क्या हो सकती है? जैसे एक शौहर अपनी बीवी की बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे ही अल्लाह भी इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बंदा मुझे छोड़कर मेरे ही हम ही तुम्हारे जैसे बंदों से मांगे। अरे तुमको खाने की जरूरत पड़ती है, उनको भी पड़ती है, तुम पीते हो वो भी पीते हैं, तुमको बुखार आता है उनको भी आता है, तुम्हें सर में दर्द होता है उनको भी सर में दर्द होता है, तुमको पेशाब और पायखाने की जरूरत होती है उनको भी होती है। वो खुद हमारी रोजी रोटी के मोहताज हैं, वो खुद हमारे मदद के मोहताज हैं, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को समझ लीजिए तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे आप दाखिल हो जाएंगे। तो पहली चीज यहीं पर स्टॉप। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता। पहली चीज काट दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए, अपने आप को जला लेना, कटवा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा न करना, शिरक मत करना। पहली चीज। दूसरी चीज, आइए नौजवानों तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज, वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। कभी किसी भी हाल में अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, उनके साथ बुरा सलूक मत करना, उनका दिल कभी मत दुखाना। आगे वाले जुमले मेरे भाइयों हमारी आंखें खोल देंगे। व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अगर जे तुम्हें तुम्हारे वालिदैन, तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप दोनों तुम्हारे घर से, अपने घर से नहीं, वो तो घर है ही, तुमने मेहनत करके जो घर कमाया है और बनाई है बिल्डिंग, और तुमने जो शादी की है, अगर वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने घर से निकल जाओ, तो अपने बाप का हुक्म मानते हुए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो अगर वो कहें कि तुम अपने अहल वयाल, बीवी बच्चों को भी छोड़ दो और भागो यहाँ से, तो तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानकर अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। ये एक अलग मसला है कि अगर बाप गलती पर हो और बेटे की गलती ना हो। मैं अभी इस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है और वालिदैन की अहमियत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, घर तुम्हारा, तुमने मेहनत करके कमाया बनाया, ठीक, लेकिन अगर तुम्हारे बाप का जर्जीस जाओ यहां से हटो, जर्जीस को अपनी कमाई वाला घर छोड़ना पड़ेगा बाप का हुक्म मानते हुए। ये तुम्हारी बीवी बड़ी नाफरमान है, अल्लाह की नाशुक्री है, छोड़ो इसको, चलो, हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुल्क के शाम में मिलने के लिए गए। दरवाजे को दस्तक दी, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है, मैंने आहिस्ता स्पीड कम कर दी है ताकि आपको समझाऊं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, बहू ने, बेटे की बीवी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम अस्सलाम। कहा मुझे इस्माइल से मिलना है। बीवी को नहीं मालूम कि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन ससुर को मालूम है कि ये मेरे बेटे इस्माइल का घर है और ये उसकी बीवी है, लेकिन बता नहीं रहे कि मैं तुम्हारा ससुर हूं।
कहा कि बेटी मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना है। कहा कि वो तो जंगल में शिकार करने गए हैं, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो जंगल में चले गए, शिकार करके लाएंगे, शाम को गोश्त आएगा तब हांडी पकेगी। अच्छा ऐसे हालात हैं तुम्हारे घर के? का बहुत बुरे हालात हैं, गौर करना जुमले पर। हाँ बहुत बुरे हालात हैं। बेटी तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? तो जवाब दिया बहुत बुरी, भूखमरी की नौबत है। सुबह खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखे सोते हैं, और शाम को अगर खा लेते हैं तो सुबह भूखे उठते हैं और शाम तक कुछ नहीं मिलता। बहुत बुरी कंडीशन है मेरे घर की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे, कहने लगे बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं, अब सुनो, जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक ओल्ड मैन आया था, एक बूढ़ा आदमी तशरीफ लाया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है। चौखट समझते हैं ना, वो घर का मेन गेट का जो दरवाजा होता है, चौखट जिसमें आदमी अंदर घुसता है घर के दरवाजे से, वो चौखट। अपने हस्बैंड से कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, इसको बदल दो। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए और उनकी बीवी घर की चौखट देख रही है। ये बुढ़ा सटिया गया क्या? ये बुढ़े को पागल है क्या? कितनी अच्छी चौखट है, मजबूत चौखट है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, वो कह रहा है कि तेरी चौखट खराब है। ये बुढ़ा सटिया गया। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आए, और नौजवानों सुनो, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, अपनी माँ को रुलाने वालों, अपने बाप को सताने वालों, सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल जब घर पे आया गोश्त लेकर, बीवी बनाने लगी, वो बनाते बनाते कहने लगी इस्माइल आज एक बुढ़ा आदमी आया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा कोई जरूरत रही होगी बेचारे को? कहा नहीं, उसने तुम्हें सलाम कहा है, समझ गए कि सलाम अगर कहा है तो वो मेरा बाप है। अच्छा ऐसी ऐसी शक्ल थी कि जी बूढ़ा आदमी आया था, जी सलाम कहा मुझे, जी। कहा अच्छा और क्या कहा? कहा उसने मुझसे कि अब जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, हस्बैंड घर पे आ जाएं, तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल दो। बुढ़ा सटिया गया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा उसने कुछ पूछा था तुमसे? कहां पूछा था कि घर में गुजर बसर कैसी चल रही है, तो मैंने कह दिया कि अच्छी नहीं चल रही। जो सच्चाई थी बता दी, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। उन्होंने कहा बस यही तुम्हारा जुमला सुनकर, यही वर्ड सुनकर उन्होंने कहा कि अपने घर की चौखट बदल लो। क्या मतलब? कहा मेरी बीवी, उन्होंने जब ये देखा कि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, जब पूछा कि घर की गुजर बसर कैसी चल रही, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है, बस जिंदा हूँ, और अल्लाह मुझे जिस हाल में भी रखे मैं हमेशा उसके दिए हुए रिज़्क़ पर खुश हूँ। वो जिस हाल में भी मुझे रखता है मैं उसकी दिए हुए रिज़्क़ पर मैं राजी हूँ और खुश हूँ। तुम्हें ये जुमले कहना चाहिए था, लेकिन तुमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। तुमने ये कह दिया कि मुझे अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही है, मैं बड़ी तंगदस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रही हूं। मेरे बाप ने सोच लिया कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो। आए मेरी बीवी, उन्होंने घर की इस